नासा के कुछ अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर एक जरूरी मिशन पर थे। तभी उन्हें चेतावनी मिली कि जल्द ही वहां एक बहुत तेज तूफान आने वाला है और मिशन तुरंत स्थगित कर दिया जाए। सभी क्रमानुसार अपने उड़ने वाले यान की ओर भागे, पर तभी मार्क नाम के एक अंतरिक्ष यात्री से किसी वस्तु की टकरावट हो गई और वह कहीं खो गया। साथी उसे ढूंढने निकले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा कि शायद मार्क अब जीवित नहीं रहा। वे अपने यानों में बैठकर धरती लौट गए और मंगल पर तूफान शांत होने दिया। तूफान के बाद मार्क हल्का सा होश में आया। उसे अपनी पेट में लोहे की एक रॉड लगी हुई मिली। किसी तरह वह नजदीकी अस्थायी कैंप में घुस गया और रॉड को खींचकर निकालने में कामयाब हो गया। पर समस्या यह थी कि उसके सारे संचार, संजीवनी और जीवन रखने वाले उपकरण क्षतिग्रस्त हो चुके थे। नासा का अगला मिशन 4 साल बाद ही फिर से यही जगह आने वाला था। 4 साल तक अकेले जीवित रहना नामुमकिन था, क्योंकि उसके पास पर्याप्त भोजन और संसाधन नहीं थे। कई संभावनाएं तोड़ी झांकी के बाद मार्क ने ठान लिया कि या तो वह यहीं मर जाएगा या कुछ करके अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करेगा। उसके पास कुछ आलू बचे थे। पौधा उगाने के लिए मिट्टी और पानी चाहिए थे, लेकिन मंगल पर खुले पानी का स्रोत नहीं था। उसने आसपास से उपयुक्त मिट्टी इकट्ठी की और आलूओं के टुकड़े बो दिए। पानी बनाने के लिए उसने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल सोचा। पास रखे गए कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को नियंत्रित तरीके से संयोजित करके सुरक्षित नियंत्रित प्रतिक्रिया के जरिए वह जल वाष्प छोटे छोटे जलकण तैयार करने में सफल हुआ और उन बूंदों से वह अपने छोटे से खेत की सिंचाई करने लगा। कुछ दिनों बाद उसका पहला पौधा अंकुरित हुआ। वह खिड़की से टकटकी लगाए उसे देखता रहा, खुशी और आश्चर्य के मिले जुले भाव के साथ। सैटेलाइट चित्रों की जांच कर रही धरती पर नासा की एक वैज्ञानिक ने देखा कि मंगल पर उपकरणों की स्थिति में बदलाव आया है। जो पैनल मार्क ने कहीं और सरकाए थे, वे अब अलग स्थान पर दिख रहे थे। उसने वरिष्ठों को बुलाया और सबको शक हुआ कि शायद मार्क जीवित है। इस बीच 70 दिन बीत गए और मार्क ने मेहनत से लगभग 400 आलूओं के पौधे उगा लिए, उम्मीद से कहीं ज्यादा। उसने कुछ आलू काट कर खाए और बचा भी लिया। फिर एक दिन उसे टूटा फूटा सा एक सैटेलाइट फाइंडर मिल गया। उसे ठीक करके उसने पृथ्वी से संचार करने का रास्ता खोल लिया। नासा ने संदेश भेजा कि भेजा जा रहा अनाज और जरूरी सामान शीघ्र ही पहुंच जाएगा। पर दुर्भाग्यवश एक दिन मार्क के खेत में एक विस्फोट हो गया। कारण कुछ तकनीकी था या लॉन्च संबंधी मलबा। इससे उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। अब उसके पास बहुत कम भोजन बचा था। नासा उसकी बचाव लॉन्च की तैयारी कर रहा था, पर अभी वह मदद नहीं पहुंची थी। हालत गंभीर थी। सीमित भोजन और घटती ऊर्जा के साथ मार्क ने निर्णय लिया कि वह दूरी तय करके किसी उपलब्ध उड़न यान तक पहुंचेगा, जिस पर नासा का भेजा हुआ वाहन उसे ग्रह छोड़कर उठाने आ सकता था। मार्क ने पास पड़े भारी भरकम भागों को हटाते और फेंकते हुए उस यान तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष किया। एक साथी जो बाद में आया उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मार्क ने अपने स्पेस सूट में जानबूझकर छेद किया और सूक्ष्म रूप से निकलने वाली हवा के प्रतिकर्ष से खुद को दिशा देते हुए कमांडर के पास पहुंचा। यह तरीका खतरनाक तो था, पर किसी तरह उसने सूट से निकलती हवा को नियंत्रित करके अपनी स्थिति बदली और वायुयान तक पहुंचा। उसके साथ ही अंततः उसे विमान में खींच लाए। बहुत संघर्षों के बाद नासा के भेजे विमान पर चढ़कर मार्क धरती की ओर लौट आया। वह पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा बन गया।